नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि 18 सालों के बाद पूरे 1.5 साल के लिए 18 मई 2025 की आधी रात राहु और केतु महापरिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु मीन राशि को छोड़कर आपके 12वें घर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब ये जो स्थान होता है ना, राहु को एक कंफर्ट जोन प्राप्त होता है क्योंकि मित्र के घर आएंगे। अब राहु यहाँ पर जब आएंगे, विदेश भाव जिसको कहते हैं, तो आपके काम करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। बस आपको ध्यान में रखना है कि देखिए, अगर आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है तो ये महापरिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष हो जाएगी। अब राहु जो है, इनके पास सब कुछ है देने को, इतना सामर्थ्य है जितना कोई ग्रह सामर्थ्य तो है पर देता नहीं, पर राहु सब कुछ दे देता है। तो ज्योतिष के अनुसार कलयुग का जब आगमन हुआ तब भगवान शिव की कृपा से राहु और केतु को 9 ग्रहों में स्थान मिला। इसके पहले 7 ही ग्रह थे। अब तब से राहु को कलयुग का राजा कहा गया। अब राजा का प्रभाव है तो इसका फल भी आपको मिलेगा। राहु का साम्राज्य यहाँ पर से स्थापित होगा। अभी तक मीन राशि में शत्रु की राशि में थे, देवताओं के गुरु की राशि में थे, लेकिन अब शनिदेव के घर आएंगे। अब शनि के समान ही राहु को माना गया है और राहु को यही यहाँ पर पद भी मिलेगा। तो सुखद स्थिति है। इस समय राहु के पास जो सामर्थ्य है, राहु के पास जो नहीं है वो भी देगा। यह गोचर आपके लिए शुभ तो है, लेकिन आपको मेहनत भी करना होगा, तब जाकर आप लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अब राहु ने जैसे अमृत की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया था आगे बढ़ने के लिए, तो राहु का प्रभाव को पाने के लिए भी आपको उसी तरह प्रयत्न करना होगा, छल करना होगा, षड्यंत्र करना होगा। और राहु ये गुण अपने आप में देंगे, आपके अंदर चतुराई भरेंगे, आपको छली बनाएंगे, आपको तकनीक से जोड़ेंगे। आपके अंदर जो होता है ना, एक लोगों की बुद्धि को सम्मोहित करने का गुण, यानी आपको लोग सुनना और देखना और आपके कार्य को करते रहना पसंद करेंगे। यानी आपके लिए लोगों का फीलिंग एकदम से बदल जाएगा। अब 12वां घर जो होता है मोक्ष त्रिकोण का भी होता है और राहु मोक्ष नहीं दिला सकते। मोक्ष का ग्रह केतु को मानते हैं। अब राहु के पास एक जुनून है, तड़प है कि आप जो स्थिति है उसमें कायम नहीं रहना, वर्तमान स्थिति से अलग होकर नया रास्ता बनाना, सफलता ताकि प्राप्त हो। और राहु 12वें घर में आ गया है। अब जितना भी कार्य करना है विदेशी ज़मीन से जुड़ा, आपको राहु खूब लाभ देगा, आपको विदेश यात्राएं करवाएगा, राहु उस यात्रा को संपन्न करवाता है। अब आपके बहुत सारे कार्य, जो आप कोई भी काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, विदेशी ज़मीन से जुड़ा, आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आप घूमने जाना चाहते हैं, ये 1.5 साल का ऐसा वक्त है जब आपको इसके बड़े बड़े लाभ होगा। अब देखिए, आप कहीं विदेशी जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह भी होते हैं, इसमें पैसे डालेंगे तो ज़रूर आपका बढ़ेगा, लेकिन सोच विचार कर डालिएगा। अब राहु देवगुरु बृहस्पति भी 14 मई को राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में आ रहे हैं। और जो राहु है उनका, चूँकि कहा जाता है ज्योतिष में, उनका कोई अस्तित्व नहीं है और वो उनका कोई अपना घर भी नहीं है, लेकिन जहाँ बैठते हैं वहीं पर आधिपत्य जमा लेते हैं। और राहु हमेशा वक्री चलते हैं, यानी पीछे की ओर चलते हैं। तो इनकी जो सोच है वो सामान्य नहीं है, थोड़ा हटके। इसी कारण से जब वो 12वें घर में आएंगे, तब अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इंतज़ार कर रहे थे, ये पीरियड बढ़िया है। अब अगर आप मेडिकल विभाग से जुड़े हैं तो आपके लिए ये वक्त बढ़िया है, लेकिन खर्चा करवाएगा मेडिकल के क्षेत्र में, यानी कि आपके घर परिवार के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ये बहुत आवश्यक है। अब मान के चलिए कि यहाँ पर देखिए, रात के बाद जो सुबह होती, जो रोशनी होती है ना, वो राहु आपको देने वाला है। तो 12वें घर में राहु का होना कोई ना कोई कमी पैदा नहीं करता, लेकिन कोई ना कोई लाभ जरूर देता है। पर सतर्कता भी रखना होगा, राम भरोसे तो नहीं बैठना, पॉजिटिव सोच रखे, थोड़ा मेहनत करते रहना है। और 12वें घर पर राहु है तो कुछ दृष्टियां हैं इनके ऊपर, इनके पास 3 दृष्टियां होती है। जिस स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ेंगी वो स्थान सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। अब राहु को अमृत पान करने के लिए जब गए थे तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है ना, कि स्वांग रचकर उन्होंने छल से अमृत पान किया था, इस कारण से उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। अब ऐसे में राहु की जो चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, प्रॉपर्टी को देख रहे हैं 12वें घर से बैठकर,
तो प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करते हैं तो राहु आपको बहुत सपोर्ट करेगा, आप खूब लाभ कराएंगे, इसमें धन संपत्ति प्रॉपर्टी बढ़ेगा और खूब लाभ होगा। 12वां घर परिवर्तन का है, बदलाव का है। चतुर्थ जहाँ पर यानी कि दृष्टि जा रही है, निवास स्थान है, माँ का स्थान है। हो सकता है आपके स्थान में परिवर्तन हो और ये योग आपको अपना घर का सुख दे सकता है या नौकरी में ट्रांसफ़र करवा सकता है, लेकिन सतर्कता रखना है कि माँ के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। राहु के पास 7वीं दृष्टि है, अब छठे घर पर दृष्टि रहेगी। ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर केतु विराजमान है और केतु पूर्ण रूप से राहु का समर्थन यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन 7वें घर पर चूँकि छठे घर पर केतु विराजमान है, 7वीं दृष्टि है, तो नौकरी में परिवर्तन के योग बनेंगे, बदलाव के योग बनेंगे, शत्रु विरोधी दबे रहेंगे और इस समय आप अगर प्रयास करें तो मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अब राहु के पास एक और चीज़ है कि वो कभी व्यक्ति को रुकने नहीं देता, दिमाग जैसे कि आपका दौड़ते रहता है घोड़े की रफ्तार से, वही राहु है। आपकी मानसिकता, आपकी सोच राहु है और ये भी राहु भी आपको एकदम घोड़े की रफ्तार से दौड़ाएगा और आप उसी रफ्तार से काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको लक्ष्य को प्राप्त करना है तो राहु का प्रभाव आपके ऊपर है। अगर कर्ज में फंसे थे, छठे भाव में केतु है, तो केतु जहाँ रहते हैं उस भाव से मुक्त करते हैं, तो रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु से मुक्त करेंगे, बीमारियों से मुक्त करेंगे, कर्जों से मुक्त करेंगे, शत्रु से मुक्त करेंगे। तो ये चीज़ें आपको केतु जरूर देगा। अब राहु केतु का प्रभाव हो गया, अब उनकी एक दृष्टि पड़ेगी, आपकी 9वीं दृष्टि आपके सीधे अष्टम भाव पर। और अष्टम भाव क्या है, अनिश्चितताओं का। अब शुक्र की राशि है, यहाँ पर ध्यान रखिए, शुक्र और राहु दोनों का चूँकि कॉम्बिनेशन बढ़िया है, तो मित्र की राशि पर उनकी दृष्टि अष्टम भाव पर। रुकावट का, बाधाओं का, यदि जीवन में कोई रुकावट है, बाधा है, तो उससे आपको राहु जरूर निकालेगा। हो सकता है कुछ कार्य में रुकावट आ रही है, बाधाएं हैं, नहीं हो रहा है, तो राहु के पास वो प्रभाव है, वो तड़प है, वो जुनून है कि आपके कार्य को करवा कर छोड़ेगा, तो यहाँ पर वो रुकावटें दूर होगी। तो पावरफुल ग्रह है और आपके लिए बहुत शुभ, रातों रात करोड़पति अरबपति तो बना ही देगा, लेकिन बाधाओं से मुक्ति भी दिलवाएगा। क्या करेंगे, देखिए शिव जी की खूब आराधना कीजिएगा और रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़िएगा ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले सकें। राहु का परिणाम आपको जरूर मिलेगा। तो राहु के अंदर भय और भ्रम भी होता है। अब ये आपकी, जैसे कि मीन राशि में जब तक थे आप भ्रमित थे, भय से ग्रस्त थे, आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम था। अब इनकी दृष्टि पंचम भाव पर, संतान के स्वास्थ्य की परेशानी सी, डिसीजन लेने में परेशानी थी, तो ये चीज़ें हो रही थी। अब देखिए 9वें भाव पर भाग्य उन्नति के लिए प्रयास किए तो सरलता से, सटीकता से आगे बढ़े। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि राहु 12वें घर में, भय भ्रम, अब खर्चों को लेकर। राहु बड़ा ग्रह है तो परिणाम भी देता है, बढ़ोतरी का सूचक है, लेकिन खर्चा करवाएगा अच्छी चीज़ों में, लेकिन डॉक्टरी इलाज में भी खर्च हो सकता है। अपनों का स्वास्थ्य का ख्याल रखें। करियर की बात करें तो राहु जब पैसे देने का आता है ना, बहुत देता है, तो आप बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रहें। अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निवेश करेंगे उससे लाभ होगा। राहु को संतुलित भी रखना है, इसलिए अपने घर के टॉयलेट में नमक छोटी सी कांच की कटोरी में रखें और हर महीने उसको चेंज करें, पुराना वाला फ्लश कर दें, फिर उसी कटोरी को धोकर साफ करके फिर फ्रेश नमक रख दें। अपने छत को क्लीन रखें, घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना होने दें, घर को सुगंधित रखें, परफ्यूम वगैरह डाल के आप जैसे भी रख सकते हैं, और हमेशा घर को क्लीन रखें। इससे राहु की मुश्किलें कम होंगी और राहु सुफल देने लगेगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।